आज लगभग 10 सालों बाद मैंने अपने गांव की तरफ रुख किया। 10 साल पहले गांव छोड़कर मैं शहर में बस गया। तब से गांव की ओर नहीं जा पाया। मेरे बचपन का साथी बिरजू गांव पर रहकर खेती संभाले हुए था और मैंने वहां से निकल शहर में नौकरी कर ली थी। यूं तो शहरी रहन सहन और गांव के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर है, पर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मैं अपने गांव के पास पहुंचा तो देखा वहां पर बहुत बदलाव हो चुका है। कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कों ने ले ली है। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली है। खेतों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। इस शुद्ध वातावरण में शोर शराबे से दूर। पर जो बदलाव नहीं हुए थे वो हैं मजदूरों के जीवन में, और इसका कारण गांव में बैठे जमींदार हैं जो मजदूरों की प्रगति देख नहीं सकते। उनमें से एक मेरा दोस्त बिरजू भी था। जब मैं उसके यहाँ पहुँचा तो बड़ा खुश होकर उसने मेरा स्वागत किया। हम अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दीनू काका आते हैं। दीनू काका बिरजू के खेत में काम करते थे। काका, धान की रुपाई हो गई? हाँ मालिक, हो गई है। आपसे थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? मालिक, 500 रुपये चाहिए। किस लिए? मेरे बेटे की किताब लेनी है। दीनू काका का जवाब मेरे दोस्त को शायद अच्छा नहीं लगा। अभी आपने पिछला चुकता किया नहीं, उसका सूद ही बच चुका है और आप फिर से 500 रुपये? वैसे क्या करोगे अपने बेटे को पढ़ाकर? बाद में तो मेरे खेत में ही काम करेगा। माफ़ कीजिएगा मालिक, मैं अपने बेटे को गुलामी नहीं करने दूंगा। दीनू काका की आवाज़ में एक आत्मविश्वास था अपने बेटे के लिए। खुद की फटी जेब है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। मैं तुम्हें 1 रुपये नहीं दूंगा। देखता हूँ कौन मदद करता है तुम्हारी। कहते हुए बिरजू कुछ काम से अंदर चला गया। दीनू काका जाने लगे तो मैंने उन्हें रोका। किस कक्षा में पढ़ता है आपका बेटा? साहब, 5वीं में। मैंने उन्हें 500 रुपये दिए और कहा, ले लीजिएगा अपने बेटे की किताबें। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। आज मेरे बेटे ने जिद की थी कि आपको बिना किताब के घर नहीं आना, और मेरा बेटा पढ़ाई करना चाहता है। उसे मैं निराश नहीं करना चाहता था खाली हाथ जाकर। काका, आप अपने बेटे की किताब मेरी तरफ से खरीद लीजिएगा, और ये मेरा कार्ड है। अगर आपको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूँगा। बेटा, तू तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। भगवान हमेशा भला करे आपका। इतना कहकर दीनू काका वहाँ से चले गए। मेरा दोस्त बिरजू बाहर आया। माफ़ी चाहता हूँ यार, तुझे बैठा कर मैं चला गया। कोई बात नहीं। बहुत समय बाद आया तो बस चारों तरफ निरीक्षण कर रहा था। वैसे तूने दीनू काका को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे ये मजदूर अपने बच्चों को मजदूरी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं पढ़ा लिखा कर, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता। अगर दीनू काका अपने बेटे को मजदूरी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम जैसे जमींदार ऊपर बैठे रहते हैं जो मजदूरों को बढ़ने नहीं देना चाहते। पर अब नहीं, मैं अब यहाँ गांव के मजदूरों को इस गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश करूँगा। फालतू में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और दुश्मनी मोल ले रहे हो हम सबसे। तुम चाहे जो समझो, बस मैं ये चाहता हूँ
कि कोई और दीनू काका को अपने बेटे के पढ़ाई के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। शायद आज के बाद हम दोस्त ना रहें, पर दिल को एक सुकून मिल रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।